हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे देखिए कि मुंह और होठों पे इस तरीके से छाले बन जाते हैं और पिंपल्स या फिर ऊपरा जो लेयर है, ऊपरी जो परत है वो इस तरीके से निकल आती है। पेशेंट की बॉडी पे इस तरीके से रैसेस हो जाते हैं और बॉडी पे ब्लैक ब्लैक से धब्बे भी हो जाते हैं। ये स्पॉट्स आप देख रहे हैं, इस तरीके से ब्लैक स्किन हो जाती है और रैसेस निकल आते हैं। रात को ज़्यादा पसीना आने लगता है, प्यास भी ज़्यादा लगती है और पेशेंट को पेट में भी दर्द हो सकता है। तो ये जो सभी सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको HIV की बीमारी हो सकती है। तो चलिए सीखते हैं HIV के बारे में डिटेल में। आज हम सीखेंगे कि HIV क्या होता है, उसके कॉजेस क्या है, किस कारण से होता है, लक्षण, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मेडिसिन आगे भी सीखेंगे। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो HIV पे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HIV के बारे में और अब समझते हैं कि HIV क्या होता है। तो HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ह्यूमन का H, इम्यूनो डेफिशिएंसी का I, वायरस का V, जिसको मिला के बनता है HIV। तो ये जो HIV है वो ह्यूमन बॉडी जो है उसकी इम्यून सिस्टम है उस पर डायरेक्टली अटैक करता है, यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम को वो वीक करेगा। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसके कारण पेशेंट को एड्स भी हो सकता है। तो अगर किसी को HIV है तो उसे क्योर करना ज़रूरी है, उसकी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अगर HIV आप क्योर नहीं करवा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, तो HIV से डायरेक्टली आपको एड्स भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा वायरस है जो हमारी इम्यून सिस्टम को वीक करता है। अब आगे सीखते हैं और देखते हैं कि वो स्प्रेड कैसे होता है, हमारी बॉडी में कैसे जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए हमारी ये जो स्किन की सेल है और ये जो बाहरी तरफ से आया हुआ HIV का वायरस है वो हमारी बॉडी में इस तरीके से कांटेक्ट में आता है और हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटर हो जाता है। अब हम सीखें कि कौन कौन सी वजह से हमारी बॉडी में HIV आ सकता है। तो ये ब्लड रिलेटेड भी फैक्टर्स हो सकता है कि ब्लड रिलेशन में भी हो सकता है। कोई मदर है अपने बच्ची को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, ब्रेस्ट मिल्क ले रही है, सीमेन और जो वजाइनल फ्लूइड्स होते हैं उसके कारण भी HIV फैल सकता है। लेकिन HIV जो है वो आप किसी से या फिर किसी पेशेंट को या फिर किसी पर्सन को हग कर रहे हैं या फिर फूड शेयर कर रहे हैं तो उससे HIV नहीं फैलता है। अब आगे सीखते हैं उसके कॉजेस के बारे में कि HIV किस कारण से हो सकता है। तो सबसे पहला ये कारण है कि HIV इंजेक्शंस के थ्रू फैल सकता है, बिकॉज इंजेक्शन की जो नीडल होती है वो स्टेराइलाइज नहीं होती। एक पर्सन को इंजेक्शन देने के बाद सेकंड पर्सन को इंजेक्शन देते हैं तो उसको HIV हो सकता है। ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि माउथ, जो पेनाइल एरिया है, वजाइना है, उसके थ्रू भी फैल सकता है। टिश्यू आपके डैमेज हो गए हैं और मैंने आपको पहले बता दिया कि सलाइवा और ये जो स्वेट है, यूरिन है, उसके थ्रू HIV नहीं फैलता है। आगे रिस्क फैक्टर देखते हैं जैसे कि जो इंटरकोर्स होते हैं उसके थ्रू अनप्रोटेक्टेड आप करते हैं, प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आपकी वीक है तो इजीली HIV ट्रांसफ़र हो सकता है। शेयरिंग क्लोथ, कॉस्मेटिक, टॉयज़। लेकिन कब, अगर किसी ने HIV वाले पर्सन है तो वो वन हैंड से हैंड वॉश करे बगैर दूसरे इंसान को वो शेयर करता है तो उसके थ्रू भी HIV फैल सकता है। तो ये एक पर्सन टू पर्सन फैलने वाला वायरस कहा जाता है। आगे देखते हैं तो ये जो HIV है पर्सन टू पर्सन फैलता है, लेकिन कैसे? ब्लड रिलेशन से, सीमेन फ्लूइड से, जो रेक्टल फ्लूइड्स है, वजाइनल फ्लूइड्स है और ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में जो प्री नाटाल जो बेबीज़ होते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर वो महिला अपने बच्चे को फीडिंग करवा रही है तो उसके कारण भी उसके जो सन है
उनको भी HIV फैल सकता है। वीडियो के मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक बुक जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो अगर आपको हमारी ये बुक चाहिए और हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो आप बेस्ट ऑफर में ₹749 में अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो इस तरीके से बुक का कवर पेज रहेगा और आपकी डिलीवरी कंप्लीटली फ्री रहेगी। अब आगे सिम्टम में देखते हैं कि इसके लक्षण क्या है, जैसे कि पेशेंट को फीवर, बॉडी पे रैशेस, डायरिया, थकान, जॉइंट पेन, मसल पेन और नाइट स्वेट, रात को पसीना आना, यीस्ट इन्फेक्शन, उसकी जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेलन हो गई है यानी कि उसमें सूजन आ गई है, वेट लॉस हो सकता है, बॉडी में वीकनेस रहती है। वुमन ऐसी है कि जिसमें HIV है तो उनको अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, उनको फीवर, माइनर सा फीवर, इरेगुलर पीरियड्स, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स और जो अपर बेली है वहाँ पे भी पेन हो सकता है यानी कि पेल्विक पेन हो सकता है और यीस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप उसके सिम्टम्स भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कि मेन यानी कि जो मेल है और जो पुरुष है उसमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि डिप्रेशन होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना यानी कि ED की प्रॉब्लम हो जाना, ब्रेस्ट टिश्यू का यानी कि यहाँ की जो टिश्यू है उनका ग्रोथ होना, इनफर्टिलिटी, जो बीज है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और जो बॉडी पे हेयर है वो कम होने लगते हैं। तो ये बेसिक से सिम्टम्स और जिसे हम कभी कभार सीरियस सिम्टम्स भी कहते हैं तो ये दिखने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि HIV का निदान कैसे हो सकता है। सबसे पहले पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन होगी यानी कि पेशेंट को रैसेस कहाँ पे है, कौन सी इचिंग हो रही है, किस टाइप की इचिंग है और किस लेवल का रैसेस हुआ है वो चेक करते हैं। देन उसके बाद पेशेंट का ब्लड सैंपल लेके उसमें भी ब्लड सैंपल में भी HIV का टेस्ट हो सकता है। उसके बाद HIV की होम टेस्टिंग किट आती है यानी कि टेस्ट और कंट्रोल। अगर 2 लाइन्स है तो वो टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है, अगर सिंगल लाइन है तो वो टेस्ट आपको नेगेटिव माना जाता है। इस तरीके से घर पे भी आप HIV का टेस्ट कर सकते हैं। देन यूरिन टेस्ट आता है, तो यूरिन टेस्ट से भी पता चल सकता है कि पेशेंट को HIV है या फिर नहीं है। उसके बाद आती है STIs यानी कि जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसके थ्रू डायग्नोसिस होते हैं। तो इसमें भी HIV का टेस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओरल स्वैब और ब्लड टेस्ट से भी पता चल सकता है। देन पेप स्मीयर टेस्ट यानी कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स में से वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन लेते हैं, म्यूकस को आगे चेक करते हैं, उसमें जो स्मीयर होता है उसको चेक करके टेस्ट करते हैं जो कि HIV का टेस्ट होता है। आगे ट्रीटमेंट के बारे में सीखते हैं कि इसका इलाज क्या है, HIV को कैसे ठीक करना है। तो नंबर्स ऑफ क्लासेस की मेडिकेशंस हैं जैसे कि नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जिसे हम NNRTIS कहते हैं, और न्यूक्लियोसाइड्स है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NRTIS। थर्ड नंबर पे आती है प्रोटियोज इनहिबिटर्स PIS, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, फ्यूजन इनहिबिटर्स एंड CCR5 इनहिबिटर। तो ये जो मेडिसिन्स है उसके बेसिस पे पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। तो जो फर्स्ट आती है वो है NNRTIS। उसमें जो ड्रग्स है वो नेविरापिन, इफिन्ज एंड डेलाविरिडिन। तो ये जो है वो ड्रग्स पेशेंट को सजेस्ट की जा सकती है। दोनों ही सिप्ला बनाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिप्ला का लोगो है। सेकंड नंबर पे जो NRTIS आती है तो उसमें जो मेडिसिन्स हैं जैसे कि ज़िडोवुडीन और स्टेवुडीन, लेमिवुडीन, एबाकावीर। तो यहाँ पे आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को रीड कर सकते हैं।
तो इसे भी यहाँ पे आप देखिए, इसे भी सिप्ला बनाती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस मेडिसिन भी है और सिंगल मेडिसिन भी है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो HIV को पेशेंट को NRTIS में से भी सजेस्ट की जा सकती है। देन प्रोटीएज इनहिबिटर, उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटोनाविर, इंडिनाविर, देन लोपिनाविर, तो ये जो सारी ड्रग्स है वो ड्रग्स भी पेशेंट को सजेस्ट की जा सकती है। अदर क्लास की मेडिसिन है जैसे कि इंटीग्रेज इनहिबिटर, रेल्टिग्राविर, एंट्रीफ्यूजन इनहिबिटर जिसका नाम है एनफुविटाइड, CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर, उसमें जो ड्रग है वो ये है मेराविरोक। तो ये जो सारी मेडिसिन्स है वो HIV के ट्रीटमेंट में होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।